हेलो, मैं केशव एक्सेलेंस क्लासेज में आपका स्वागत करता हूं। पिछले क्लास में हम लोगों ने यूनिट के बारे में पढ़ा था कि यूनिट कितने प्रकार के होते हैं और यूनिट कितने सिस्टम में यूनिट को बांटा गया है, सीजीएस में, एफपीएस में, एमकेएस में, एसआई में। एमकेएस का ही नया फॉर्म के रूप में एसआई को बनाया गया था इंटरनेशनल सिस्टम के रूप में। अब हम जानेंगे, आज हम पढ़ेंगे डिराइव्ड यूनिट के बारे में कि डिराइव्ड यूनिट क्या होता है। अभी उससे पहले मैं आपको ये बता दूं कि यूनिट क्या की इम्पोर्टेंस को मैं आपको बताऊं कि यूनिट क्या इम्पोर्टेंस है। अगर मैं लिखूँ, मैं यहाँ पे लिखता हूँ 2 मीटर, ठीक है, और नीचे लिखा हूँ 2 kg। दोनों में क्या अंतर है? दो न्यूमेरिकल वैल्यू सेम है, यहाँ पे मीटर और यहाँ kg है। ये मीटर जो यूनिट है ना, इस ये मीटर लिखने का इंडिकेशन ये होता है कि हमने यहाँ पे लेंथ को इंडिकेट किया है, और केजी लिखने का यहाँ पे ये मतलब है कि हमने यहाँ पे मास को इंडिकेट किया है। और यही जो फिजिकल क्वांटिटी के बीच जो इंडिकेशन में डिफरेंस होता है, इसी डिफरेंस के लिए यूनिट का इस्तेमाल किया जाता है, और इसी डिफरेंस को बताने के लिए यूनिट का यूज हम करते हैं। नहीं तो पता ही नहीं चलेगा कि हम अलग अलग चीज़ को कैसे इंडिकेट कर रहे हैं। ठीक है, तो यूनिट की ज़रूरत इसलिए हमें पड़ती है और इसलिए यूनिट की आवश्यकता पड़ी और यूनिट को बनाया गया। हमने पिछले क्लास में ही आपको पढ़ाया था बेसिक यूनिट के बारे में। बेसिक यूनिट मतलब उसे फंडामेंटल यूनिट कहते हैं, और सप्लीमेंट्री यूनिट 2 बात पढ़ाया था मैंने आपको। एक होता है डिराइव्ड यूनिट। ये अब देखो आप, डिराइव्ड यूनिट क्या होता है मैं आपको बताता हूँ, ध्यान से देखना। एक होता है डिराइव्ड यूनिट, डिराइव्ड यूनिट। डिराइव्ड यूनिट हम कहते हैं किसे फंडामेंटल यूनिट्स के मिलने से जो यूनिट बनता है ना, उसे कहते हैं डिराइव्ड यूनिट। यानी डिराइव्ड यूनिट ऐसे यूनिट होते हैं जो फंडामेंटल यूनिट्स के मिलकर बनते हैं। फंडामेंटल यूनिट्स बोले, बेसिक यूनिट्स बोले, मैंने पिछले क्लास में पढ़ाया था आपको, उनसे मिलकर बनते हैं, उन्हें कहते हैं डिराइव्ड यूनिट। एग्जाम्पल देख लीजिए। एग्जाम्पल में आप जैसे मान लो आपके पास है स्पीड की, यानी चाल। स्पीड का यूनिट क्या होता है? मीटर पर सेकेंड, राइट। मीटर क्या है? फंडामेंटल यूनिट है, बेसिक यूनिट है, जो कि लेंथ का मात्रक है। और सेकेंड क्या है? टाइम का मात्रक है, जो कि ये भी फंडामेंटल यूनिट है। 2 फंडामेंटल यूनिट यानी मीटर और सेकेंड, 2 फंडामेंटल यूनिट बन के एक नया यूनिट का फॉर्म किया, जिसे कहते हैं मीटर पर सेकेंड। और ये मीटर पर सेकेंड यूनिट है स्पीड का, और ये मीटर पर सेकेंड जो यूनिट है, इसी को कहते हैं डिराइव्ड यूनिट, क्योंकि ये 2 फंडामेंटल यूनिट से मिलकर बना है, इसीलिए इसे कहते हैं डिराइव्ड यूनिट। नेक्स्ट एक और देखते हैं हम। आप देख लो, फोर्स इजकल टू पढ़ा होगा आपने, मास इंटू एक्सलरेशन, ma, है ना। मास क्या है? फंडामेंटल यूनिट है। और ए मतलब एक्सलेशन। एक्सलेशन का यूनिट क्या होता है? मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। एक्सलेशन कहते हैं किसे? तो वेग में परिवर्तन की दर को, यानी द रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी इज कॉल्ड एक्सलेशन। पढ़ाऊंगा मैं आपको ये टाइम एंड स्पीड में, और न्यूटन्स लॉ में शायद जब मैं फोर्सेज पढ़ाऊंगा उस टाइम भी पढ़ाऊंगा, और टाइम स्पीड यानी मोशन में उस टाइम भी पढ़ाऊंगा। तो ये मीटर पर सेकेंड स्क्वायर यूनिट होती है एक्सलेशन की। अभी आप ये जानो कि किस फिजिकल क्वांटिटी की यूनिट क्या होती है। ये मीटर फंडामेंटल यूनिट, ये सेकेंड टाइम का फंडामेंटल यूनिट, और यहाँ भी मास जो है ये फंडामेंटल यूनिट। मीन्स पहले तो हमें ये पता चलता है, एक सेकेंड पहले तो मुझे ये पता चलता है कि ये एक्सलेशन का जो मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है, ये भी 2 फंडामेंटल यूनिट से मिलकर बना है, यानी कि ये भी एक्सलेशन भी डिराइव्ड यूनिट हो गया हमारा। और अब बात करते हैं फोर्स की। तो फोर्स में मास फंडामेंटल यूनिट और एक्सलेशन तो ऑटोमेटिक ये 2 फंडामेंटल यूनिट से मिलकर बना है, यानी ये 3, ये और ये, इन तीनों के मिलने से जो बना है ये फोर्स, ये सब ये फंडामेंटल यूनिट्स है, और इनसे मिलकर जो फोर्स बना है ये फोर्स एक डिराइव्ड यूनिट है। इसे ही कहते हैं डिराइव्ड यूनिट, यानी जो ऐसा यूनिट जो फंडामेंटल यूनिट से मिलकर बनते हैं, जो फंडामेंटल यूनिट से निकलते हैं, उन्हें कहते हैं, जो फंडामेंटल यूनिट से मिलकर फॉर्म होता है उसे कहते हैं डिराइव्ड यूनिट। और जितने भी ऐसे फिजिकल क्वांटिटीज़ हैं जिनके यूनिट्स फंडामेंटल यूनिट से मिलकर बनते हैं, वो सब के सब डिराइव्ड यूनिट कहलाते हैं। क्लियर है? ठीक। अब देखिए,
अब आता है एक जैसे पी मतलब प्रेशर, फॉर्मूला फोर्स पर यूनिट एरिया, फोर्स पर यूनिट एरिया। अब देखो P मतलब प्रेशर, फोर्स पर यूनिट एरिया, एरिया मतलब कि एरिया का यूनिट क्या हो गया मीटर स्क्वायर, और फोर्स का यूनिट क्या होता है kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब देखो यहाँ kg भी फंडामेंटल, मीटर भी फंडामेंटल, सेकेंड भी फंडामेंटल, यहाँ मीटर स्क्वायर भी फंडामेंटल, यानी मीटर भी फंडामेंटल, ये पूरा फंडामेंटल यूनिट से मिलकर बना है। मीन्स ये प्रेशर क्या है डिराइव्ड यूनिट है। कोई दिक्कत नहीं। तो चलिए सर हम आगे बढ़ते हैं। इसी तरीके से अब अगर आप जैसे मान के चलिए आपने जाना आपको जैसे आपको पता है फोर्स का यूनिट जो है ऐसा यूनिट न्यूटन होता है ना, न्यूटन होता है। उसी तरह P प्रेशर का पास्कल होता है, दाब का पास्कल होता है। तो इस तरह से हम जानते हैं। लेकिन एक्चुअली मैं आपको बता दूं ये न्यूटन साहब का नाम, यह न्यूटन इसलिए इन्हें दिया गया क्योंकि इन्होंने फोर्स के बारे में बताया। ये इसकी एक्चुअल यूनिट जो होती है हमें वो जाननी है। प्रेशर की भी जो ये यूनिट पास्कल हम कहते हैं, क्योंकि ये इसे पास्कल साहब ने ड्राइव किया था इसलिए पास्कल नाम दिया गया। लेकिन इनकी जो एक्चुअल यूनिट है ना वो जाननी हमें ज़्यादा ज़रूरी है। तो फोर्स की क्या होती है, फोर्स इक्वल टू पहला तो फॉर्मूला जान लो, मास इंटू एक्सलेशन, यानी द्रव्यमान गुना त्वरण होता है, और मास का kg इंटू और एक्सलेशन का मात्रक होता है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, राइट। तो फोर्स का जो एक्चुअल यूनिट kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और ये आपको एग्ज़ाम में पूछते हैं, रेलवे के एग्ज़ाम में ये ज़्यादा पूछता है आपसे। ऑप्शन में न्यूटन वगैरह ये सब कुछ नाम नहीं दिया जाएगा। हाँ मैं कह रहा था ये जो यूनिट्स हैं ना आपसे रेलवे के एग्ज़ाम में ज़्यादातर पूछे जाते हैं। और उसमें होता क्या है कि आपको ऑप्शंस में न्यूटन साहब का कोई चिन्ह या न्यूटन साहब का नाम नहीं रहेगा क्या kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, kg मीटर पर सेकेंड। अब यहाँ पे बच्चा घबरा जाता है कि यार हमने तो न्यूटन याद करके आया था, अब यहाँ पे हमें कैसे पता चलेगा कि इसका एक्चुअल यूनिट क्या है, ये तो याद किए ही नहीं, अगर याद किए तो भूल गए। तो ये निकालने का तरीका है मेरे भाई कि निकाला कैसे जाता है। कोई भी यूनिट हो उसे निकालने का तरीका, उसका फॉर्मूला लिखिए और उस फॉर्मूले की सारी यूनिट लिखिए, ऑटोमेटिक आपको मेन फार्मूला मिल जाएगा। जैसे फोर्स का हमें मिल गया अभी kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसी तरह सेम देखते हैं, P इक्वल्स होता है फोर्स पर यूनिट एरिया, राइट। अब देखिए फोर्स का यूनिट हमें पता है, अभी तुरंत ही हमने निकाला था kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और हमें एरिया का पता है मीटर स्क्वायर होता है। तो अब अगर हमें प्रेशर का एक्चुअल यूनिट पूछा जाए और ऑप्शन में पास्कल ना रहे तो हम क्या लिखेंगे kg, ये मीटर से तो ये मीटर कट जाएगा, 1 मीटर बचेगा, तो हम लिख सकते हैं kg मीटर इन्वर्स सेकेंड इन्वर्स 2, ये लिख सकते हैं। ये इसका एक्चुअल फार्मूला है, डैट इज kg पर मीटर सेकेंड स्क्वायर। ये इसका एक्चुअल फार्मूला है ये प्रेशर का, ठीक है। तो ये एक्चुअल फार्मूला जानना हमें ज़्यादा ज़रूरत है, और हमें एक्चुअल ये यूनिट जो है वो जाननी भी चाहिए ताकि पता चल सके। अगर एग्ज़ाम में आपको डायरेक्ट यूनिट दे दिया गया तो फिर अच्छी बात है, अगर नहीं दी गई तो कम से कम ये निकालना आना चाहिए, जिससे कि आपको पता चल जाए कि आप एग्ज़ाम में आपको भले ही याद ना हो बट आप निकाल के आप उस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। और ये रेलवे ग्रुप डी और एनटीपीसी में अक्सर ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं इस तरीके के, किसी का भी कोई भी फॉर्मूला हो। जैसे आप मान के चलिए हमें पता है वर्क यानी कार्य, वर्क इसकी यूनिट होती है जूल, सबको पता है, सभी लड़के याद किए हैं, सभी बच्चे को पता है वर्क का जूल। लेकिन अगर इसकी एक्चुअल यूनिट आपसे पूछ दी जाए कि इसकी एक्चुअल यूनिट क्या होती है, तो आप बहुत से लड़के क्वेश्चन या तो स्किप करते हैं, गलत मार के आते हैं तुक्के में, या फिर बना के नहीं आते, क्योंकि हमने तो जूल याद कर रखा। जूल किस यूनिट को जूल कहते हैं ये तो हमें पता ही नहीं, ये तो हमने याद किया ही नहीं, ना ही हमें पता चला कि हमें इसे निकालना कैसे है। तो ये मैं आपको बताना चाहता हूँ आज। देखो वर्क इक्वल टू होता है क्या, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। ये F.ds लिखने का मतलब ये है,
फोर्स वेक्टर क्वांटिटी, ये वेक्टर का ऊपर में जो तीर देते हैं ये वेक्टर का साइन होता है, ठीक है। तो फोर्स मतलब बल, ये डॉट प्रोडक्ट होता है। स्केलर और वेक्टर जब मैं आपको पढ़ाऊंगा तो क्रॉस प्रोडक्ट और डॉट प्रोडक्ट इस दोनों के बारे में बताऊंगा मैं आपको। फिलहाल आप जब मैं समझिए फोर्स इंटू ds। ds मतलब शॉर्ट डिस्टेंस, और शॉर्ट डिस्टेंस को हम विस्थापन कहते हैं, डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। तो वर्क का फॉर्मूला होता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। आगे फिर हम चर्चा करेंगे इस पर। तो फोर्स का मात्रक यहाँ क्या होता है, हमें पता है kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और विस्थापन क्या है, दूरी है, और दूरी का मात्रक मीटर इंटू मीटर। तो वर्क यानी कार्य का एक्चुअल फॉर्मूला क्या हो गया, kg मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर। या तो आप ऐसे लिख सकते हैं, या सेकेंड स्क्वायर को आप ऊपर ले जाएंगे तो s इनवर्स 2 हो जाएगा, यानी डैट इज़ kg मीटर स्क्वायर सेकेंड इनवर्स 2, ठीक है। ऐसे भी लिख सकते हैं। तो ये है इसका एक्चुअल यूनिट, जिसे हमने जूल कहा। चूँकि जूल एक साइंटिस्ट के नाम था, एक साइंटिस्ट का नाम था, फिजिशियंस, बहुत बड़े फिजिशियन थे जिन्होंने वर्क को डिराइव किया था, इसलिए उनके नाम पे मात्रक का नाम दे दिया गया जूल। बट एक्चुअल यूनिट जो है, एक्चुअल मात्रक जो है वो kg मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर है। तो ये हमें निकालना आना चाहिए, और यही मैं आपको सिखाना चाहता था यूनिट में मेनली, कि ये कैसे निकाला जाता है। ये चाहे अब कोई सा भी आपके पास फॉर्मूला आपको अगर पता होगा तो अब आप किसी का भी यूनिट जो है वो डिराइव कर सकते हैं। आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताना। अगर मैं आपसे भी पूछता हूँ काइनेटिक एनर्जी का आप मुझे फॉर्मूला यानी यूनिट निकाल के बताना। इसका फॉर्मूला होता है हाफ mv²। ये फॉर्मूला मैंने लिख दिया है, लेकिन आपको कमेंट बॉक्स में मुझे ये बताना है कि इसका एक्चुअल यूनिट क्या होगा। हालांकि हमें पता है गतिज ऊर्जा है, काइनेटिक एनर्जी मतलब गतिज ऊर्जा, या पोटेंशियल एनर्जी हो स्थितिज ऊर्जा है तो इसका मात्रक जूल होगा, कार्य है उसका मात्रक जूल होगा, लेकिन एक्चुअल मात्रक जो इसका होना चाहिए वो आप मुझे करके कमेंट बॉक्स में बताएंगे, ठीक है। आज के लिए बस इतना ही। हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे आगे डायमेंशन के बारे में, कैसे डायमेंशन हमें निकालना है, और हम कैसे इसी फॉर्मूले की मदद से, यूनिट की मदद से डायमेंशन निकालते हैं, डायमेंशन कैसे निकाला जाता है वो सब मैं आपको बताऊंगा। थैंक यू सो मच, धन्यवाद। और आप लोग रेगुलर इसी तरह क्लास करते रहें, आपका ज़रूर अच्छा होगा और आपका ज़रूर रिजल्ट आएगा अगर आप एक्सेलेंस क्लासेस की रेगुलर वीडियो फॉलो करते हैं तो। थैंक यू सो मच, धन्यवाद।